साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले इतने सारे युवा हैं जिनके बल पर सरकार पिछले 10 साल से लगभग 8 साल से 2 साल और जोड़ दे तो 10 साल हो जाएंगी, 2 बार सरकार बना चुकी है, नेता लोग मौज कर रहे हैं। उन सभी युवाओं के सपनों के साथ उत्तर प्रदेश में कितना भद्दा मजाक हो रहा है, आप सभी इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप पिछले सालों का रिकॉर्ड, हम उससे पिछले सालों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सरकार पर भरोसा करके सरकार इसलिए चुनी थी कि भाई सरकार को सुधार करेगी, पुरानी परंपरा से हटकर जिस प्रकार से युवाओं को सपने दिखाए गए थे, उन सपनों को, उन वादों को निभाने का कुछ ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाएगा। ठीक है, सरकार, हम ये भी मानते हैं कि सरकार ने प्रयास किया भी, लेकिन वो प्रयास कैसे किया? 5-5, 6-6 साल हाथ जोड़ते रहे कि भाई लोग ओवर एज हो रहे हैं। आप उनकी बात सुनिए, 5-5, 6-6 साल बाद भर्तियां, 5-5, 6-6 साल बाद एग्जाम, कभी रिजल्ट नहीं, कभी पेपर लीक, एक एग्जाम को 2-2, 3-3 बार स्टूडेंट दे रहे हैं। उनकी एज का वो कहां से कमा रहे हैं, कहां से खा रहे हैं, कहां से खर्चा कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी आशाएं, इतनी उम्मीदें, इतनी अपेक्षाएं, लेकिन सारी आशाएं, सारी उम्मीदें, सारी अपेक्षाएं नाउम्मीदी में बदल गई। सारी की सारी अपेक्षाएं बिल्कुल शून्य पर आकर, बच्चों से कोई मिलता नहीं है, नेताओं को फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री जी कभी धरातल पर क्या चल रहा है, जिन युवाओं के बल पर वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, उनके मन में उनको लेकर क्या उनसे अपेक्षाएं, क्या वो सोच रहे हैं, उनके पास उन तक जाने की फुर्सत नहीं है। जैसे उनके सलाहकार, उनके लोग, उनके अधिकारी उनको बता देते हैं, वैसा ही सब कुछ नीलबट्टे सन्नाटा चल रहा है। एक गरीब माँ बाप की किसी झोपड़ी में जाकर पूछें, जिसका बेटा या बेटी जवान हो गए और वो बूढ़े होकर अभी भी उनको खर्चा उठा रहे, 7-7, 8-8, 6-6 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। एक बार उनसे पूछो कि माँ बाप के कंधों पर कितना बोझ है, उनकी आंखों में कितनी अपने बच्चों को लेकर सपने हैं। और ऐसा नहीं कि उनके बच्चे नालायक है या मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन किसके लिए मेहनत करें? अगर बिना लक्ष्य के, बिना भर्तियों के, बिना तारीखों के कोई चीज होती तो नेता 5 साल बाद कोई चुनाव होता है, 2 साल बाद कोई चुनाव होता है, 2 साल पहले से उसकी प्रक्रिया में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके चुनाव लेट नहीं होंगे। 70, 72, 80 साल के हो जाते बूढ़े, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि एक बार और सत्ता हाथ में आ जाए। लेकिन यह युवा 22 वर्ष की आयु में उसको ओवरेज घोषित कर देते, उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि भर्तियां नहीं आई, उसको 25 वर्ष की आयु में ओवरेज घोषित कर देते। जा भाई, जब किसकी कोई गलती नहीं, वो किससे अपना कहे? हम जैसे लोगों से कहता है, क्योंकि हम लोग वो हमें अपने गुरु की छवि देखता है। तो एक जो स्टूडेंट होता है, वो अपने मन की बात सबसे ज्यादा जो किससे कह पाता है, वो अपने टीचर से कह पाता है। वो माँ बाप से भी शेयर नहीं कर पाता, उसके मन में क्या चल रहा है, कितना वो उदास है, कितना वो परेशान है। लेकिन एक टीचर जब उससे मिलता है तो उससे कह देता है कि भाई सर, मैं ऐसे परेशान हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं क्या करूं। जब वो इतने उदास देखते, 6 फुट का, 5 फुट, 5.5 फुट लंबा तगड़ा जवान नौजवान, और उसको ऐसा हारा हुआ देखते तो हमारे दिल पर बहुत जोर पड़ता है। और वो क्यों हारता है, क्यों वो उदास है, क्यों वो निराश है? क्योंकि वो सरकारी तंत्र के इस पचड़े में फंस चुका है। उसकी गलती होगी कि उसने उत्तर प्रदेश में जन्म ले लिया, बस इसलिए वो परेशान है। काश उसका जन्म इस प्रदेश में न होकर किसी और में होता, तो शायद वो राजस्थान में होता, बिहार में होता, तो वो 70, 72 नौकरियां देखता। यहां हो गया तो केवल वो इंतजार कर रहा है। लॉलीपॉप कैसे देते, कभी ट्वीट करते, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर डिलीट कर देते हैं। मतलब किसी को उम्मीद दिखा के, ऐसा हुआ कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, उसको थोड़ी सी उसको ऑक्सीजन दी तो उसके अंदर लकीर सी चलने लगी, जीवन आ गया, और इसमें तो जीवन आ गया, फटाक से उसकी ऑक्सीजन बंद कर दो, जीवन कैसे आया इसमें? तो वो कितना निराश हुआ होगा। कितने हजारों लाखों बच्चों के उम्मीदों को जब आप प्रेस चलाते हैं ना, तो सोचिए कि वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। पर नेताओं के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, नेताओं के बच्चे सारे विदेश में पढ़ रहे हैं। एक छोटे नगर पालिका अध्यक्ष के बेटा बेटी को ले लो, अगर वो इंडिया के बेस्ट संस्थान, प्राइवेट है तो प्राइवेट में बेस्ट, जिसकी लाखों फीस है, नहीं तो अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ रहा होगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अपने नगर पालिका विधायक, मंत्री, सांसद से लेकर किसी के बेटा बेटी को देख लो, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है इन ग्रुप सी, ग्रुप डी की नौकरियों को देखने का, तो उन्हें फिर सुधार की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उस चीज में जरूर सुधार कर देंगे नेता, जो चीज उनको नुकसान पहुंचा रही होगी, जो चीज उनको परेशान कर रही होगी या उनके बच्चों को परेशान कर रही होगी, उसमें भी सुधार कर देंगे। और हमारे बच्चे
गरीबों के बच्चे उन पर बेस केवल प्रेस चला देंगे, जैसे लकीर मिटाने के लिए प्रेस नहीं चला देते कपड़े पर, वैसे ही फालतू की चीजों में उलझा देंगे। लेकिन कभी भी उनके सामने, अरे जो उनसे वादे करते हैं उनको निभाइए ना। क्या आप कहते हैं आपके पास धन नहीं है, बजट नहीं है, नहीं आपके बस की, हमें दीजिए। अगर इस उत्तर प्रदेश में हर साल 1 लाख नौकरी ना दें, इसी बजट में नाम बदल देना। लेकिन आप करना नहीं चाहते, या आपके मन में भगवान जाने क्या है। लेकिन आप एक बार यह सोचिएगा कि इसी युवाओं के बल पर आपने कितने दिन सत्ता का वो मतलब कितने आपने शक्ति का प्रयोग किया, कितने आपने अपने जीवन में इससे तरक्की की है, इसी युवाओं के। अब आप दिखाएंगे 7 लाख 8 लाख भर्ती कर दी, आप उसको पूरा एक काम कीजिए, उस पर व्हाइट पेपर जारी कीजिए। एक एक तिथि इस दिन नोटिफिकेशन निकला, इस दिन पूरी हुई, देखे तो सही कौन सी है वो, और हुई तो वो 5-5 साल में भर्ती क्यों नहीं है। 2020 से 25 तक तो 5 साल यूं ही याद करा दें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी। और पुलिस यूपी SSC हो, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के हर एक डिपार्टमेंट में। अभी पुलिस में पिछले महीने ट्वीट किया, कहा कि अप्रैल के अंत में आ जाएंगी, और अप्रैल का अंत चला गया, मई आ गया, आज 22 तारीख है, पूरे 30 दिन हो चुके इस ट्वीट को। लेकिन भर्ती बोर्ड सोचो, एक ट्वीट बाकी नहीं किया कि बच्चों कुछ औपचारिकता रह गई है, कुछ कमी रह गई है, क्योंकि उन्हें पता है उनसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं है, उनसे कोई सवाल मांगने वाला नहीं है। हम जैसा कोई सवाल जवाब मांगेगा उस पर 10 फालतू के आरोप लगाकर उसको बंद कर देंगे। आवाज भी चली गई, आवाज बोलने वाला भी चला गया। तो ये कब तक, मतलब इस चीज को कब तक सहेगा इस उत्तर प्रदेश का युवा। तो साथियों, अब सहना हो गया है बंद, बर्दाश्त की हो गई है हद। अपने संवैधानिक अधिकार जो हमसे वादे किए थे, जो हमें सपने दिखाए गए थे, उन सपनों को मांगने के लिए 8 साल हमने बहुत पूजा की। मुख्यमंत्री से लेकर हर एक नेता की पूजा, लिटरली पूजा की। जहां भगवान होते हैं उस मंदिर में सजाकर पूजा। लेकिन अब हम उसी भगवान से जाकर पूछेंगे कि भाई हमारी भर्तियों का क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में भर्तियों में सुधार में क्या हुआ। तो क्या आप सभी लोग इको गार्डन लखनऊ चलने के लिए तैयार हैं? हमारा ना सरकार के खिलाफ कोई मसला है कि हम कोई सरकारी विरोधी हैं, ना हमारे किसी प्रकार का कोई और कानून को कोई भी। हम केवल इको गार्डन, जो कि धरना स्थल है, सरकारी जो कोर्ट के द्वारा तय किया, बहुत ही शांतिपूर्वक, इतना शांतिपूर्वक कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन होगा। और सबके लिए, शिक्षक भर्ती से लेकर इसमें सब लिखा हुआ है, सबके लिए सारे के सारे एक दिन इकट्ठा होंगे। दिन में अभी यहां पे उसमें लगवा रहा हूं 2 जून, 10 जून, 19 जून, अपना तय कर लो। हो सकता है आपका NTPC आदि का एग्जाम लगा हो, लेकिन अगर एक दिन तुम सारे के सारे पहले दिन इकट्ठे हो गए, सारे के सारे, वही गर्मी धूप हम सबके लिए होगी, तुम्हारे लिए भी होगी। बहुत से तुम में से घर बैठकर सोचेंगे मेरी जगह कोई और चला जाएगा, वो भी यही सोच रहा होगा कि उसकी जगह कोई और चला जाएगा, फिर वहां पर कोई नहीं जाता। ये अंतिम एक बार लड़ाई होगी, और ये जो लड़ाई होगी ये कंप्लीट पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ये पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए होगी। और इसमें सबके मतलब सालाना कैलेंडर, साल में कैलेंडर आए हर भर्ती का प्रॉपर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से नए पदों का सृजन। उत्तर प्रदेश में नए पदों का सृजन नहीं हुआ, ये बाबा आदम के जमाने के नए पद हैं, मतलब पुराने पद ही चले आ रहे, वही नहीं भरे गए। नए पदों का सृजन कीजिए, समय पर एग्जाम लीजिए, समय पर रिजल्ट, समय पर ज्वाइनिंग। एक पूरा चार्टर होना चाहिए कि जितने दिनों में आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद में खाली पदों को कंप्लीट भरिए। संविदा भर्ती, आपको पता होगा कि हजारों की संख्या में संविदा, ये पदों को काटते जा रहे हैं। अभी सिंचाई विभाग में हजारों पदों की छटनी हुई है। अरे कभी नेताओं की भी छटनी करो, 403 विधायक से क्यों ना 200 विधायक हो जाएं, काम तो वो फिर भी नहीं करते, तो आधे विधायक कर दीजिए, आधे भी काम कर देंगे। मेरी बात तो अगर गलत हो तो बताओ। इतने सारे MPA काम तो फिर भी नहीं करते, इनको 1/4 क्यों नहीं कर देते? क्यों इनको बढ़ाए जा रहे हो इनको फालतू में? तो संविदा भर्ती पूरी बंद हो। ये जो हर पेपर में गलत प्रश्न, फिर उनको काट के पीट के पारदर्शी प्रक्रिया होती है, इससे बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है। ये सही हो, पेपर सही बनना चाहिए, वरना ये बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य जितने भी आयोग के होते हैं इन पे जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि गलती इनकी है, गलत प्रश्न बनाया, स्टूडेंट की नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सही से हो। अगर आप एक से ज्यादा शिफ्ट में करा रहे हैं,
जहां तक कोशिश हो कि आप कोई ऐसा तरीका निकालिए जिससे नॉर्मलाइजेशन में किसी को दिक्कत ना हो। हम कोई गलत मांग भी नहीं उठाएंगे कि आप हमसे किसी गलत मांग की उम्मीद करें। हम बिल्कुल ऐसी मांग जिसका आपको बहुत आसान कर सकते हैं, पारदर्शी प्रक्रिया हो, और जो रिजर्व लिस्ट क्या भर्ती 60,000 निकालते लेते आप 55,000 है। इस प्रक्रिया जब आपने पूरी भर्ती ली तो किसी भी प्रकार उसे कंप्लीट तो कीजिए, क्योंकि और जो ये बच्चे ओवर एज होते हैं, ये ओवर एज अगर सरकारी भर्ती ना आने से हुए, अपनी गलती से हुए कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सरकारी गलती से हुए तो इनको एज में छूट मिले। मतलब कंप्लीट पारदर्शिता, पूरा अधिकार चार्टर बना के मुख्यमंत्री जी मोहर लगा के साइन करेंगे और भरोसा देंगे कि हां भाई मेरे युवाओं, मेरे साथियों, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि यह प्रक्रिया ऐसे ऐसे हम लोग पूरी जैसी आपकी मांगे हैं, तो हम लोग जब उठेंगे उससे पहले हम लोग उठेंगे, भूखे प्यासे वहीं बैठे रहेंगे, धूप में तपिश में, वही चाहे हम लोग कितना भी हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हम लोग वहां से हटेंगे नहीं जब तक। और ये केवल अब बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष होगी, वो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं। हमें सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मतलब, हम सरकार के कतई जो है भैया अपना करो जैसा आपको करना है, पर जो आपके युवाओं के वादे हैं उन्हें पूरा कीजिए, पूरी तरह गैर राजनीतिक। हमें बस अपने स्टूडेंट की मांग को लेकर, देखो भैया मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं सरकार के या मेरे जैसे और जो अध्यापक साथी होंगे वो सरकार के साथ कुछ, हम नहीं, सरकार बहुत महान भैया, बढ़िया, हमें कोई, हमारी बस जो मांगे हैं, जो उसका अधिकार है, हमें वहां तक सीमित रहना है। और ये हर एक युवा जो 18 वर्ष का हो गया और 40 वर्ष तक का, सबके हक की लड़ाई है। महिला हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़के हो, शादीशुदा, अविवाहित, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के, आपसे एक निवेदन है, आप सभी लोग ये जो तारीख, मेरा तो है कि ये 10-12 दिन सरकार को दे देते हैं, ट्विटर कैंपेन आदि के माध्यम से सरकार को पूरा बता के चलते हैं। आज 22 तारीख है, 25 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि हम जी 2 जून की तारीख सोमवार का दिन है, उससे लेट नहीं करते। और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, कंप्लीट, मतलब कंप्लीट। और भी जो अपने शिक्षकगण हैं और भी अपने अध्यापक बंधु हैं, वो सभी भी जुड़े। मैं इसमें कोई ग्रुप वगैरह नहीं बनवा रहा, क्योंकि इसको मैं कोई लीडर नहीं हूं। आप अगर मान लो मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, मुझे दबाते हैं, तो और कोई खड़ा हो जाए, उसे गिरफ्तार करते कोई तीसरा खड़ा हो जाए, लेकिन इस आंदोलन का जो परिणाम है, यह परिणाम जारी करके ही उठे। टीचर गिरफ्तार कर ले, स्टूडेंट को कर ले, ऐसे नहीं कि 1 लाख 10 लाख को, लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि शायद आप उस दिन, पहले दिन 50,000 1 लाख की संख्या में इको गार्डन में होंगे। यह पहला और अंतिम होगा। बार बार ना आपके पास इतना धन है कि आप किराया लगा के जाएं, ना बार बार किसी और के पास। आपकी भी पढ़ाई है, एक दिन एक समय पर सब लोग। तो अगर 2 जून के लिए 25 मई, ये जो 25 तारीख आ रही है, मतलब ये दिन होगा बुधवार का, तो दिन बुधवार का होगा, ये मतलब दिन देख लीजिएगा 25 को कौन सा दिन होगा। तो 25 तारीख जो है, मतलब बुधवार नहीं होगा, 25 को होगा, आई थिंक। आज हो गया 22 को बृहस्पति, 23 को शुक्र, 24 को शनिचर, 25 का संडे, 25 मई संडे। तो 25 मई रविवार को ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, सरकार तक अपनी बात बहुत संवैधानिक तरीके से हाथ जोड़कर कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप याद कीजिए कि आपने अक्टूबर 2020 में एक मीटिंग बुलाई थी सभी विभागों की, इन्हीं सुधारों को, तब हमने पदयात्रा की थी और हम लोग अमरोहा तक पहुंच गए थे पैदल चलते चलते लखनऊ के लिए। और आज वही अक्टूबर 2005 साल में क्यों सुधार नहीं हुआ? चुनाव का रिजल्ट आया 2024 में, 2 दिन बाद 6-7 जून को बैठक बुलाई, क्यों सुधार नहीं हुआ? क्यों हम लोग भटके? क्यों हम लोग परेशान? हमारे सपने नहीं है क्या? या अगर गरीब परिवार के बच्चे, इनके सपने नहीं है क्या? इनकी वोट से आपके सारे सपने पूरे हुए, इनके सपने क्यों रौंदे जाएं? इनके सपने नहीं रौंदे जाने चाहिए। सबसे पहले इनका सपना, इनके किए हुए वादे हैं, जो आपने वादा किया, और हमें बहुत विश्वास है कि आप उसको जरूर पूरा करेंगे अगर आप तक बात पहुंच गई। हमने हर मुमकिन कोशिश की आप तक, ट्विटर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, हाथ जोड़ते रहे, पैर पड़ते रहे, नेताओं के लगातार विज्ञप्ति लिखवाते रहे, लगातार उनके लेटर हेड पर अब बहुत हो गया, अब नहीं है बस की, क्योंकि कहीं से कोई रिजल्ट नहीं, कहीं से कोई परिणाम नहीं। अब है आमने सामने की बात,
अब है अंतिम परिणाम की हमें आपसे उम्मीद है, आपसे ही उम्मीदों को मांगेंगे। आप उम्मीद पूरा करेंगे, आपको बहुत दुआएं, बहुत विशेष आपका बहुत साथ देंगे। आप उम्मीदें पूरी नहीं करेंगे, अब हम साथ नहीं देंगे, यह बात एकदम स्पष्ट है। कब तक अपने सपनों को कुचलता देखेगा उत्तर प्रदेश का युवा? नेता मिलते नहीं, पूछो उस गांव देहात की बच्ची से, किसी से भी जो गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार में, कि उसकी क्या हालत हुई पड़ी है। पूछिए उस युवा से जिसको घर बनवाना है, जिसको अपने माता पिता के इलाज कराना है, जिसको उसकी उम्मीद आंखों में सपने दिखा रखे 6-6 साल से, क्या करे वो? ओवर एज हो गया उसके दिल पर, पूछिए, खाना भी अच्छा नहीं लगता, सूख कर लक्कड़ हुआ जा रहा है। एक बच्चा जो 5 फुट 5.5 फुट का जवान नौजवान है, तो अगर इस युवा को आपकी जवानी को इसी कदर बर्बाद करना है तो भी कह दीजिए साफ की नहीं देंगे भाई। उम्मीद तो नहीं करेगा ना, मजदूरी कर लेंगे लेबर चौक पर, उम्मीद नहीं करेंगे। उम्मीद करना और उसका टूटना यह सबसे गलत है। तो या तो उम्मीदों ही कोई खत्म कर दीजिए, मतलब क्लियर, हम तो भी कोई वो दिक्कत नहीं है, आप उम्मीद खत्म कर दीजिए, कह दीजिए सरकारी नौकरी बंद भैया आज से। आपसे कोई, हम लोग इसरो के हेड की नौकरी नहीं मांग रहे, ग्रुप सी ग्रुप डी नॉर्मल सरकार चलाने के लिए आपको भी आवश्यक है, ये सब अतिरिक्त भी नहीं मांग रहे, कोई आपसे फ्री का एक पैसा नहीं मांग रहे, कोई बेरोजगारी भत्ता, कोई आप किसी उत्तर प्रदेश की कोई माई ये नहीं कहेगी कि मेरे घर में तुम भाई मुझे कुछ फ्री पैसे दो, मेरे बेटे बेटी को नौकरी दे दो, वही मुझे कमा के लाके दे देंगे। उत्तर प्रदेश को फ्री की चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उन्हें पूर्ति तो कीजिए। तो ये सभी भर्तियों के लिए है। हर एक बेरोजगार युवा जिसके सपनों को उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो सभी लोग 25 मई के इस ट्विटर कैंपेन में शामिल हो, और हैशटैग वगैरह हम सब लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे, तो वो 24 तारीख को बता देंगे। लेकिन 25 में शिक्षक, पुलिस, यूपी-SSC, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, PWD, सचिवालय, हर एक व्यक्ति जो भी एग्जाम की तैयारी करता है सब शामिल हो। दूसरी बात, 2 जून मुझे लगता है, और आप बाकी अभी इस वीडियो के एंड होने में आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, हमारा बहुत ही मतलब सिंपल सा एक उद्देश्य है, ना हमारा मतलब कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ना हम भैया किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई जुड़ाव है किसी प्रकार से, तो हमें कोई वैसे ना देखे। हम बहुत नॉर्मल, बहुत गरीब, बहुत शांत परिवारों के बच्चे हैं, और जब हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग रोज किसी चीज के लिए खड़े हो जाते हैं, जहां सरकार की गलती होती है हम खड़े नहीं होंगे तो बच्चों की बात पहुंचाएगा कौन? क्योंकि हमने हर एक गांधीवादी, हर एक तरीका, जो तरीका हो सकता है संवैधानिक, हमने पत्र लिख लिए, हम नेताओं के पास चले गए, हमने उनके लेटर हेड पे लिखवा लिए, ट्विटर कैंपेन हजारों कर ली। तो आप हम पे 100 इल्जाम लगा सकते हैं कि हम लोग, पर आप ये जरूर जानेंगे कि हमने सरकार तक बात पहुंचाने की हर मुमकिन एफर्ट की है। और बात अभी युवाओं की नहीं सुनेंगे, अपनी प्रजा की नहीं सुनेंगे, तो शासक सुनेंगे किसकी? अब मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में शासक तक अपनी बात पहुंचाना, वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बिना कोई दुर्भावना रखे, बिना कोई मन में बुरी नीयत रखे, कोई भी अपराध है या कोई भी संवैधानिक अधिकार है, इसी को स्वतंत्र, इसी को अपनी व्यवस्था कहते हैं, यही लोकतंत्र है।